डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएड ओडीएल पेपर 201 एजुकेशन टेक्नोलॉजी में ब्लॉक 3 यूनिट 11 ऑडियो विजुअल मीडिया 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम पिछली लेक्चर में हमने पढ़ा कि ऑडियो विजुअल मीडिया में ईमेल के बारे में पढ़ा कि ईमेल के माध्यम से कैसे हम एजुकेशन में यूज करके उसका हम यूज करके कैसे एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं और एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे लेक्चर को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, बच्चों को कैसे कोलैबोरेट करते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे ऑडियो विजुअल मीडिया 2 में टेलीविज़न के बारे में। ऑडियो विजुअल में पहले हम पढ़ेंगे दृश्य श्रव्य माध्यम 1 क्या होता है, दूसरा टेलीविज़न का क्या होता है, उसका उपयोग क्या है, कौन कौन से दूरदर्शन पे जो शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं कौन कौन से हैं, उनका उपयोग क्या है, एजुकेशन टेलीविज़न का महत्व क्या है, और शास्त्र के शिक्षा में जो टेलीविज़न है उसका उपयोग क्या है, शिक्षा के संदर्भ में टेलीविज़न की जो मर्यादा है वो क्या है, लिमिटेशन क्या है उसकी, और टेलीविज़न में का जो उपयोग हम करते हैं उसमें शिक्षक की भूमिका क्या है, कितना योगदान शिक्षक करता है कि एक टेलीविज़न के माध्यम से, एक दूरदर्शन के प्रसारण के माध्यम से, एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, कैसे उनको कोरिलेट किया जाए, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन जब हम करेंगे तो आज का जो लेक्चर समाप्त होगा तो ये हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है कि दूरदर्शन पे जो भी शैक्षिक प्रोग्राम कार्यक्रम होते हैं उनके बारे में हम जान सकेंगे, समझ सकेंगे, टेलीविज़न के महत्व को हम समझ सकेंगे, शिक्षा के संदर्भ में टेलीविज़न की जो मर्यादा है वो उसकी जो उपयोगिता है उसके बारे में हम जान सकेंगे कि जो उसकी भूमिका है उसका हम अध्ययन समझ सकेंगे, उसकी भूमिका को समझा सकेंगे। ये हमारा आज का एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है जो हम फुलफिल करेंगे इस लेक्चर के बाद। हम देखते हैं कि जो हमारा टेलीविज़न है, अगर हम टेक्नोलॉजी के युग में देखें तो जो एजुकेशन टेलीविज़न है वो क्या होता है कि द करंट एजुकेशन एम्फसाइज इज बीइंग प्लेस ऑन द लर्निंग थ्रू द ऑडियो विजुअल एड्स। कह रहे हैं कि जो भी हमारे एजुकेशन जो करंट हमारा एजुकेशन चल रहा सिनेरियो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो बल दिया जा रहा है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करके हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। उसमें बोलता है कि टीचर यूज ऑडियो विजुअल एड इन टीचिंग मोर इफेक्टिव, क्योंकि जो वो भी टीचर ऑडियो विजुअल एड्स यूज करते हैं वो लेक्चर क्या है मोर इफेक्टिव होता है, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। उसके बाद बोल रहा है कि अगर ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल हम करते हैं तो बच्चों के अंदर कोलैबोरेट होते हैं बच्चे, और उनके अंदर जो पढ़ने की क्षमता है, समझने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। दूसरा बोले कि जो इस समय का इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ये सब एजुकेशन टेक्नोलॉजी में यूज करने से ज़्यादा ज़्यादा क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो रही है। अगर हम ऑडियो विजुअल एड्स की बात करें, कह रहे कि ये जो क्या है बेस्ट वे है टू पीपुल्स हार्ट इज थ्रू देयर द स्टमक। कह रहा है कि द बेस्ट वे टू पीपुल्स हार्ट इज थ्रू देयर स्टमक बट द बेस्ट वे देयर द ब्रेन इज थ्रू आई एंड ईयर। कह रहे कि अगर तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो पीपल को जो हार्ट उसका जो है स्टमक और मजबूत करना चाहते हैं, मजबूती अपने को लाना, शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो हम भोजन पे या पेट के माध्यम से, भोजन के माध्यम से ज़्यादा है। लेकिन अगर हमको दिमाग को मजबूत करना है, दिमाग को आगे बढ़ाना, तेज करना है तो उसके लिए हमें आई और ईयर की ज़रूरत पड़ती है। वो काफ़ी उपयोगी होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हम देख के, सुन के
पढ़ के जो चीज़ें हम लर्न करते हैं, जो चीज़ें समझते हैं, वो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा दिन तक याद रहती है और ज़्यादा दिन तक उसे हम लर्न कर सकते हैं और हमारे लिए फ़ायदेमंद है। कोठारी कमीशन में भी पॉइंट आउट किया गया है, उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि सप्लाई ऑफ टीचिंग एड्स टू एवरी स्कूल इज essential for the improvement of quality of teaching. It would did doing about the educational revolution of the country. उन्होंने यही एजुकेशन जो ऑडियो विजुअल एड्स है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, उसको पे उन्होंने एम्फेसाइज किया, उस पर बल डाला कि रिकमेंड किया कि आप जो टीचर को जो पढ़ाने के लिए जो एड्स ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो विजुअल एड्स प्रोवाइड किया जाए, उसके माध्यम से एजुकेशन दिया जाए बच्चे, जिसके वजह से जो हम एजुकेशन की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारा जो एजुकेशन प्रोसेस रेगुलाइज होगा और हमारे जो कंट्री हो डेवलप हो। फिर उसके बाद रिकमेंड करें ऑडियो विजुअल एड्स प्रोवाइड सिग्निफिकेंट गेन इन लर्निंग। कह रहा है कि जो ऑडियो विजुअल एड्स है वो कैसे प्रभावित करती है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि कौन एक्सपीरियंस मॉडल जो टीचिंग उसमें जो सुन के देख के मॉडल के थ्रू, वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू जो बच्चे लर्निंग ऑब्जेक्टिव गेन कर रहे थे, वही बोलें कि अगर ऑडियो विजुअल मीडिया का हम इस्तेमाल करें तो बच्चे जो हैं क्या करेंगे, रिटेंशन उस चीज़ को ज़्यादा सोचेंगे, रिकॉल करेंगे, उसको याद करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। अगर ऑडियो ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस उनकी डेवलप होगी, फिर रीजनिंग प्रोसेस डेवलप होगी उनकी। अगर हम ऑडियो विजुअल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो वो उनका रीजनिंग प्रोसेस जो है, सोचने की क्षमता है, जो भी प्रॉब्लम आए उसको फेस करने की जो क्षमता, तार्किक सोचने की जो क्षमता है वो उनकी डेवलप होगी। एक्टिव रहेंगे वो, इन क्लास में इंटरेस्ट बढ़ेगा, इमेजिनेशन उनका बढ़ेगा, बेटर सिमुलेशन होगा, इमेजिनेट करेंगे, जो भी चीज़ें हम पढ़ाई जाए उसको वो इमेजिन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसको इमेजिन करके अपने दिमाग में रख सकते हैं और उसे जो सिचुएशन है, जो भी एजुकेशनल प्रोसेस चल रहा है, उसे कोरिलेट करेंगे वो, कि जो चीज़ें दिख रही हैं, जो पढ़ाई जैसे कैसे है उसको कोरिलेट करेंगे, जिससे वो बेटर अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उनका पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, जिससे उनका संपूर्ण विकास और डेवलपमेंट होगा। क्योंकि जब हम ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके जब एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को तो ज़्यादा वो सीखते हैं। उसी के में कहा गया है कि जब हम एड्स स्टिमुलेट लर्निंग को, जो भी टीचिंग एड्स को स्टिमुलेट करता है, वो किस किस पेजों पे, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये जो 4 W हैं, इन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो जो भी टीचिंग एड प्रयोग किया जा रहा है वो क्यों किया जाए, वाई, हाउ कैसे किया जाए, व्हेन कब किया जाए, वेयर कहाँ किया जाए, इन चीज़ों का एक टीचर को ध्यान देना चाहिए। इस हिसाब से टीचिंग एड का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाए, जिससे वो ज़्यादा सीखें। और एक कहा जाता है कि इफ़ हेयर आई फॉरगेट, अगर हम सिर्फ सुनते हैं तो उसे भूल जाते हैं। इफ़ आई सी आई रिमेंबर, अगर मैं उसे देखता हूँ, यदि मैं किसी चीज़ को देखता हूँ तो वो लर्न रहता है। जैसे एग्जाम्पल में हम किसी से मिलते हैं, अगर हम मिलते हैं तो उसका चेहरा हमें, अगर हम कहीं दोबारा उसको, नाम भले याद ना हो लेकिन अगर दोबारा उससे हम मिलते हैं तो उसका फेस हमें याद रहता है कि हम इसे कहीं मिले हुए। उसी तरह जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो हमें याद रह जाती है। इफ़ आई डू आई नो, कह रहा है कि अगर हम करके सीखेंगे, करते हैं उस चीज़ को, अपने हाथों से करते हैं, वो एक्सपीरियंस लेते हैं, तो वो हमें नॉलेज में रहेगा, उसे हम जानते रहते हैं, वो हमें भूलता नहीं है, वो हमें रिमेंबर रहता है, वो हम उसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये ऑडियो विजुअल मीडिया का इस्तेमाल करके उसी फॉर्म में कहा गया है कि अगर हम सिर्फ सुनते हैं, सिर्फ हम सुनते हैं तो वो हमारा एक सेंस का प्रयोग करते हैं, तो उससे हम उसको क्या करें, कुछ समय बाद उसको हम भूल जाते हैं। अगर हम 2 सेंस का प्रयोग करते हैं, सुनते हैं और देखते हैं, तो हमें याद रहता है। अगर हम उसको करके सीखते तो अपने सभी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके सीखते हैं, उसमें इन्वॉल्व होकर सीखते हैं, तो हमें याद रहता है। नो, इस तरह अगर हम देखें तो ऑडियो विजुअल का जो फंक्शन है
उसको हम अगर कनेक्ट करें तो कह रहा है कि कन्वे मीनिंग ऑफ क्लियरली, जो भी हम पढ़ाते हैं उसको क्लियरली कन्वे करता है, बच्चों को पहुंचाता है। कैप्चर अटेंशन, एरोज और द सस्टेन इंटरेस्ट, वो जो भी बच्चे हैं उनके इंटरेस्ट के अनुसार चीज़ों को पढ़ाया जाता है, वो लर्निंग में हेल्प करता है। वो क्या करता है कि बच्चों को इंटरेस्ट दिलाता है, रिमेंबर याद रखने में उनको लॉन्गर मतलब लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। सेव द इंस्ट्रक्शन टाइम, वो टाइम को क्या करता है, सेव करता है, जो कम समय में ज़्यादा चीज़ याद रखें। रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस मिस कंसेप्ट को वो क्या क्या कि उनको जो पॉसिबिलिटी होती है मिस इंटरप्रिटेशन की, वो कंसेप्ट को वो उसको रिड्यूस करता है कि वो बच्चे जो क्या अच्छे से समझ जाएंगे तो मिस इंटरप्रिटेट नहीं करते, वो अच्छे से समझ जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ऑडियो विजुअल मीडिया बात करें तो डिवाइड करें, क्लासीफाई करें ऑडियो विजुअल मीडिया को, तो ऑडियो विजुअल मीडिया को मेनली 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। पहला ऑडियो एड्स, दूसरा है विजुअल एड्स, तीसरा जो है ऑडियो विजुअल दोनों को मिला के जो एड्स बनाए जाते हैं वो एड्स हो गए। अब ऑडियो एड्स में कौन कौन सा आता है? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, MP3, लोक सॉन्ग, ये सब क्या आते हैं जो हम सुन के सिर्फ चीज़ों को याद रखते हैं, वो हमारा क्या आता है, ऑडियो एड्स में आते हैं। ये हो गया ऑडियो। विजुअल एड्स को भी इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया है। विजुअल एड्स में इन्होंने क्या बोला है, पहला क्या है, लिटरेचर, जो हम देख के जिस चीज़ों को हम लर्न करते हैं उसमें वो पहला लिटरेचर। दूसरा सिम्बोलिक मतलब होता है जिसमें हम सिंबल के द्वारा, मॉडल के द्वारा, मैप के द्वारा चीज़ों को देखते हैं, उसको सिम्बोलिक पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है। तीसरा है 3 डायमेंशन और चौथा है 2 डायमेंशन या 2 डायमेंशन 3 डायमेंशनल। ये विजुअल एड्स को इन्होंने डिवाइड किया है। अब लिटरेचर में इन्होंने बोला कि क्या क्या है, न्यूज़ लेटर है, बुक्स जो भी हमारा रीडिंग मटेरियल है वो है, न्यूज़पेपर है, कल्चर लेटर है, कल्चरल एक्टिविटी, जो भी हम चीज़ें बुक्स फॉर्म में, पेपर, न्यूज़पेपर हुआ, लिटरेचर हुआ, जो भी पेपर है, प्रिंट है, मीडिया के थ्रू जो भी चीज़ें हम अध्ययन करते हैं वो हमारा लिटरेचर में आ जाता है, विजुअल एड, क्योंकि हम उसको देख के लर्न करते हैं। दूसरा है सिम्बोलिक में क्या क्या है, चार्ट है, ग्राफ है, मैप। जो भी हम चार्ट बनाते हैं किसी चीज़ का, मान लीजिए हमने चार्ट बनाया, कोई भी चीज़ बनाया, तो जो हम सिंबल के थ्रू हमने चार्ट बना के उसमें दिखाने की कोशिश की, जो भी समझाने की कोशिश, तो वो हो गया। ग्राफ्स होंगे, मतलब हम ग्राफ बनाया और कोई भी ग्रोथ दिखा रहे हैं उसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ या जो भी हमने दिखाने की कोशिश की वो ग्राफ में आ गया। तो ग्राफ और मैप, जो हमने किसी भी अगर जियोग्राफिकल कंडीशन पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो हम मैप के थ्रू लोकेशन को दिखाते हैं, जगहों को दिखाते हैं, ये पर्वतीय एरिया है, नदी है, ये पठार है, ये एग्रीकल्चरल लैंड है, तो जो भी हम चीज़ों को पढ़ाते हैं वो मैप के थ्रू वो मैप आ गया। तो ये सिम्बोलिक, क्योंकि सिंबल के रूप में हम उनको डिनोट करते हैं, इसलिए सिम्बोलिक में आता है। तीसरा 3 डायमेंशनल मॉडल, 3 डायमेंशनल जिसको 3 एंगल से हम देख सकें, जिस मॉडल को मतलब डेवलप कर, जैसे मॉडल जो हम जैसे टीचिंग एड, जैसे फिजिक्स में पढ़ाने के लिए हमने लाइट पढ़ाने के लिए हमने मॉडल बनाया कि एक तरफ से हमने टार्च मान लीजिए बनाया, इसको जला के एक ऑब्जेक्ट पे दिखा के रिफ्लेक्ट किया, तो अगर ये मॉडल बनाते हैं हम हैं तो ये क्या करेगा कि एक मॉडल बनेगा जिससे बच्चे देखेंगे और अब प्रयोग करके देखेंगे, खुद से करके देखेंगे, तो 2 वे कन्वर्सेशन होगा उसमें, और बच्चे सीखेंगे कि कैसे टार्च से जो लाइट ग्लास पे पड़ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसको कहाँ जा रही है, तो ये मॉडल के थ्रू हो गया। या किसी हमने कोई जियोग्राफिकल मॉडल बनाया या
हम बोल दिए बच्चों को कि ट्री अब बना के लाइए, या जो भी चीज़ एक मॉडल बना के लाइए, तो उससे क्या बच्चे हैं कि एक मॉडल के थ्रू सीखेंगे। जो भी पढ़ाना हो साइंस में, मैथ में, जो भी पढ़ाना तो एक मॉडल के थ्रू सीखेंगे। उसके बाद है मुकअप है, ऑब्जेक्टिव है, एनिमेशन है, पिक्चर है, ये सारे जो है 3D डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल है। उसी तरह 2 डायमेंशन को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला है प्रोजेक्टिव एंड प्रोजेक्शन एड्स, दूसरा नॉन प्रोजेक्शन एड। अब प्रोजेक्शन एड में इन्होंने क्या रखा, जो प्रोजेक्ट करके दिखाया जाता है। 2 डायमेंशन जो प्रोजेक्ट माध्यम, जैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से जो दिखाया जाता है, जैसे मूवी, प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप, ये जो मूवी के द्वारा जो भी हम जैसे स्लाइड पढ़ा रहे हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ आप आ जाएगा 2G प्रोजेक्टर में। ये 2 डायमेंशनल जो हमारा टीचिंग एड्स है। उसके बाद उसी तरह नॉन प्रोजेक्टर में चाक बोर्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, फोटोग्राफ हो गया, पेन ग्राफ हो गया, जो इन चीज़ों का इस्तेमाल जो हम करेंगे वो नॉन प्रोजेक्टर फॉर्म में आएगा। चाक का, बोर्ड का, जो चाक के द्वारा, फ्लाइंग बोर्ड के द्वारा, फ्लैश कार्ड के द्वारा, पोस्टर के द्वारा जो हम पढ़ाते हैं, वो सारा चीज़ आ गया नॉन प्रोजेक्टर वाला। तो ये है हमारे टीचिंग एड्स। इसमें हम अब चौथा जो आता है, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ऑडियो विजुअल एड्स आता है। इसमें क्या क्या उन्होंने क्या, टेलीविज़न, ड्रामा, प्यूट शो, मूवी, वीडियो शो, ये सारी चीज़, कंप्यूटर, इंटरनेट, सब ये जो क्या है ऑडियो विजुअल एड्स हैं। इसमें हम आज जो पढ़ेंगे वो कंप्यूटर एड्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में सॉरी टेलीविज़न के बारे में पढ़ेंगे कि टेलीविज़न का उपयोग क्या है, उसका एजुकेशन में क्या 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 प्रभाव है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि टेलीविज़न क्या है। टेलीविज़न एक सिस्टम है, एक मशीन है, जिसमें जो दूरदर्शन जो प्रसारण होता है सैटेलाइट के द्वारा या केबल के द्वारा, जो भी प्रसारण होता है, उसके माध्यम से वो दिखाया जाता है, उसमें दिखता है। तो उसे हम, जैसे पिक्चर में दिख रहा है कि टेलीविज़न के माध्यम से बच्चों को बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो टेलीविज़न है। कह रहे कि टेलीविज़न तो बिकम अ पावरफुल मीडिया अप थ्रू transmission special program preparing related to education can be shown in television। तो टेलीविज़न एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम जो कार्यक्रम प्रसारित करके पढ़ाया जाता है, वो एजुकेशनल हो गया, आपका इंटरटेनमेंट वाला प्रोग्राम हो गया, मूवी हो गया, ये सब चीज़ों को प्रसारित करते हैं। और एजुकेशन पर्पज से एजुकेशनल प्रोग्राम बहुत सारे दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं, जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। एजुकेशनल टेलीविज़न जो प्रोग्राम है, देयर आर वाइड यूज अब्रॉड स्पेशली इन द वेस्टर्न कंट्री। करके जो वेस्टर्न कंट्री हैं उसमें जो टेलीविज़न में जो एजुकेशनल प्रोग्राम चले जाते हैं, वो बहुत बृहद मात्रा में उनका प्रसारण किया जाता है। और इंडिया में भी उसका बहुत सारे प्रोग्राम प्रसारित होते हैं। दूरदर्शन जो है एक प्रसारण का वो केंद्र है, जहाँ से जो भी प्रोग्राम है रिकॉर्ड करके प्रसारित किए जाते हैं, फिर उसमें वो सहयोग करता है। फिर एजुकेशनल प्रोग्राम आर आल्सो प्रेजेंट ऑन दूरदर्शन। दूरदर्शन इज द मोस्ट पावरफुल इफेक्टिव मास मीडिया। कारण दूरदर्शन जो है वो एक तरह का इफेक्टिव मास मीडिया है, जिसके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। और अगर दूरदर्शन का यहाँ देखें कि इन द स्टेट ऑफ गुजरात एजुकेशन प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट in the Gujarati language in 12 to 12:45 and rebroadcast 3 to 3:45। कारण कि गुजरात में भी जो एजुकेशनल प्रोग्राम है, जो रीजनल लैंग्वेज में गुजराती में जो ब्रॉडकास्ट होते हैं दूरदर्शन पे, से उन चैनल पे से अलग अलग चैनलों पे वो प्रसारित होते हैं, उनका समय दिया हुआ कि एजुकेशन पढ़ाया जाता है वहाँ पे टेलीविज़न के माध्यम से। और दूसरा देखें कि टेलीविज़न द ऑडियो विजुअल मास मीडिया है। ये तो हमने टेलीविज़न के बारे में पढ़ा है। उसका अगर हम क्या देखें, एजुकेशनल प्रोग्राम प्रेजेंट इन दूरदर्शन। जो एजुकेशनल प्रोग्राम, बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम है जो दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। पहला हो गया डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, जो दूरस्थ शिक्षा हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू जो है वो जो
है, पहली बार उन्होंने प्रसारित किया। उसके बाद कह रहा है कि एजुकेशनल प्रोग्राम आल्सो प्रेजेंट रीजनल प्रोग्राम, जो एजुकेशनल प्रोग्राम है रीजनल लेवल पे भी प्रसारित किया जाता है। प्रोग्राम का प्रेजेंट टाइम दिया है, इग्नू एजुकेशनल प्रोग्राम प्रेजेंट बाय द दूरदर्शन अंडर द गाइडेंस ऑफ स्किल्ड सब्जेक्ट मास्टर एक्सपीरियंस एक्सपर्ट। करेक्ट, जो भी प्रोग्राम दूरदर्शन में प्रसारित किया जाता है, जो वो एक्सपर्ट, जो उस एरिया के एक्सपर्ट होते हैं, स्किल्ड होते हैं, उनके द्वारा वो दूरदर्शन पे प्रसारित किया जाता है। आगे हिस्ट्री हमने पढ़ा कि टेलीविज़न क्या आता है, उसमें कौन सा प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम प्रसारित होते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि टेलीविज़न की इंडिया में हिस्ट्री क्या है, अगर ये हम देखने की कोशिश करें तो कह रहा है कि जो टेलीविज़न है वो इंडिया में 15 सितंबर 1959 को इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने पहली बार जो इंडिया में टेलीविज़न का शुरुआत हुई वो इतने वो किसके द्वारा, ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा शुरू किया गया। फिर 1970 में टेलीविज़न जो है सेंटर ओपन हुए, अलग अलग पार्ट में टेलीविज़न का जो सेंटर डेवलप किया गया। फिर उसके बाद और इम्प्रूवमेंट हुआ तो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट किए गए, जो जिसे सेट किया। इट वाज कंडक्ट बिटवीन द अगस्त 1975 एंड जुलाई 1976। ये एक एजुकेशन में जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए जो उस समय कोठारी आयोग आया था 1964 का, उन्होंने रिकमेंड किया ना। फिर उसके बाद 1968 में जो एजुकेशन नेशनल पॉलिसी आई, उन्होंने रिकमेंड किया कि एजुकेशन में जो है एजुकेशन एड्स एजुकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, और टेलीविज़न का जो इस्तेमाल है उसमें दूरदर्शन को और क्वालिटी सुधारने के लिए उन्होंने द सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके सैटेलाइट लॉन्च की, जिस जो 1970 जो एजुकेशन प्रोग्राम को प्रसारित करेगा। ये जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका और ये इंडिया और अमेरिकन सैटेलाइट इसके थ्रू ब्रॉडकास्ट शुरू किया गया, जिससे ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन हैज़ गॉन इनटू द मेजर टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट विथ अराउंड द 30 या मोर चैनल। करके ऑल इंडिया रेडियो के कोलैबोरेशन से जो भी प्रोग्राम किए गए वो 30 से ज़्यादा किए गए। उसके बाद बहुत सारे हो गया, डीडी नेशनल हो गया, डीडी न्यूज़ हो गया, डीडी स्पोर्ट, डीडी ज्ञान दर्शन, डीडी भारती, लोकसभा, ये सारे अलग अलग चैनल जो है प्रसारित होने लगे, और अलग अलग प्रोग्राम इन पे, एजुकेशनल प्रोग्राम, राजनीतिक प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम इस पे होने लगे, जिससे बच्चों को जिसे सीखने का, समझने का मौका मिले अलग अलग सब्जेक्ट। इम्पोर्टेंस अगर देखें कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है टेलीविज़न का, क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन में, तो देखेंगे कि सोशल, पहला इम्पोर्टेंस सोशल इक्वलिटी इन एजुकेशन। जो एजुकेशन में इक्वलिटी की बात करते हैं उससे हम टेलीविज़न का से द्वारा हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो सबको इनके पास सुविधा है, जो अगर स्कूल में सही टाइम पर हम प्रोवाइड, सारे बच्चे जो स्कूल में आ रहे हैं सबको बराबर एक तरह से उनको टेलीविज़न से सोशल जो इक्वलिटी है वो मिलेगा। रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ टीचर, जो टीचर के ऊपर डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस होगी। हाई क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भी प्रसारण होगा उसमें एक्सपर्ट के द्वारा होगा, तो जो एजुकेशन क्वालिटी होगी क्या होगी, वो हाई होगी। फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग, उसमें लर्निंग क्या कि वो रिकॉर्ड होता है, तो अगर एक प्रोग्राम जो है एक या दो बार प्रसारित किया जाता है अलग अलग समय पे, तो क्या कि फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी पढ़ने में। अगर पहले में नहीं समझ में तो दूसरे में उन्होंने फिर से उसको पढ़ा, या जिसका छूट गया फिर से दूसरे टाइम में उन्होंने देख लिया लेक्चर को, तो उनको पढ़ने में फ्लेक्सिबल होगा। फिर यूज द बेस्ट अवेलेबल टीचर, उसमें जैसे मैंने बताया कि जो भी पढ़ाते हैं वो क्या है, जो एक्सपर्ट हैं वही पढ़ाते हैं, कास्ट इफेक्टिव है। तो ये सारे टेलीविज़न के बेनिफिट है एजुकेशन में। अब बोला कि यूज ऑफ टेलीविज़न इन इकोनॉमिक एजुकेशन। करेक्ट, टेलीविज़न का यूज जो है इकोनॉमिक एजुकेशन में, जो अर्थशास्त्र की शिक्षा है उसमें
कैसे टेलीविज़न का यूज़ किया जाता है और कैसे वो बेनिफिट है करके। टेलीविज़न में बहुत सारे प्रोग्राम, सोशल प्रोग्राम, अवेयरनेस टीवी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन अवेयर किया जाता है, एग्रीकल्चर पॉपुलेशन प्योरिटी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबराइजेशन, इन सब अलग अलग चीज़ों पे प्रोग्राम, अलग अलग लेक्चर, अलग अलग चीज़ों की जानकारी, इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसलिए अर्थशास्त्र के माध्यम से भी टेलीविज़न का यूज बताया गया है। फिर दूसरा है टेलीविज़न डेवलप वेरियस स्किल अंडर द बैंकिंग में जो अलग अलग जो है प्रोग्राम है वो भी टेलीविज़न, जिससे लोगों को अवेयर किया जाता है, बच्चों को अवेयर किया जाता है, जिससे उन सब चीज़ों के बारे में जाने, जैसे मैप रीडिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, इंटरप्रेटिंग हो गया। तो इस सब चीज़ों को अलग अलग माध्यम से बताया जाता है, जिससे टेलीविज़न के थ्रू बच्चे सीख सकें। दूसरा, टीचर कैन रिकॉर्ड यूजफुल प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू नीड, टीचिंग वर्क कैन डिस्कस इट करके, अगर जो भी प्रोग्राम जाए तो उसको रिकॉर्ड करके उस पर बाद में डिस्कशन, बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं। सम एक्टिविटी रिलेट टू इकोनॉमिक एंड कैन बी गिव। उसके बाद कह रहे हैं ये सारा चीज़ क्या है कि इकोनॉमिक्स शिक्षा, एजुकेशनल जो शिक्षा दी जाती है, टेलीविज़न का यूज क्या है इसमें, इकोनॉमिक्स एजुकेशन में स्पेशली ये सारे बहुत सारे यूज है उनके। उसके बाद लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या क्या है इसमें, तो लिमिटेशन देखेंगे तो जो अगर उसके बेनिफिट हैं तो उसके लिमिटेशन में क्या है। तो पहले क्या है कि कह रहा है कि जो टाइम प्रेजेंस ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम डिफरेंट फ्रॉम द स्कूल टाइम, करके जो भी एजुकेशन प्रोग्राम दिए प्रसारित किए जाते हैं और जो स्कूल का समय है उनमें काफ़ी वेरिएशन होता है। सुबह आ जाते हैं या दोपहर में आ जाएंगे या फिर शाम में आएंगे, तो स्कूल का जो टाइम टेबल है उस हिसाब से नहीं हो पाता है, बच्चे दूसरे लेक्चर में हो जाते हैं, तो वो पर्टिकुलर लेक्चर वो अटेंड नहीं कर पाते हैं। ये एक लिमिटेशन है। एजुकेशन प्रोग्राम इज़ नॉट रीजनल लैंग्वेज। पहले एजुकेशन प्रोग्राम क्या क्या रीजनल लैंग्वेज में नहीं थे, लेकिन अभी जो चल रहा है अभी के समय में बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज में भी प्रोग्राम प्रसारित किए जा रहे हैं। जो गुजराती लैंग्वेज में भी जो यहाँ का चैनल दूरदर्शन चैनल है उस पर प्रसारित किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो संख्या है, जो एजुकेशनल जो प्रोग्राम है उनकी कम है, इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है। स्कूल कैन नॉट यूज इजली ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। अगर स्कूल के पास वो टेलीविज़न या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल फैसिलिटी नहीं है तो वो टेलीविज़न का यूज नहीं किया जाए, ये भी एक लिमिटेशन है। प्रॉपर जो फिर नॉट ऑल सब्जेक्ट, जो भी प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी प्रोग्राम दिए जा रहे हैं वो सभी सब्जेक्ट में नहीं है, इसलिए सभी सब्जेक्ट नहीं है, तो ये सारा लिमिटेशन है। उसके बाद है हमारा कि इफ़ेक्ट ऑफ टेलीविज़न ऑन स्टूडेंट, कि स्टूडेंट पे टेलीविज़न का कितना इफेक्ट पड़ा, ये हम देखेंगे। उसमें क्या क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट, और दूसरा क्या है, नेगेटिव इफेक्ट। दोनों इफेक्ट क्या क्या इफेक्ट है, तो कह रहा है कि एजुकेशनल चैनल हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मेनी थिंग। पहला अगर पॉजिटिव इफेक्ट अगर हम देखें तो कह रहा है कि जो एजुकेशनल चैनल है वो बच्चों पे इफ़ेक्ट करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। लेकिन दूसरा उसका नेगेटिव देखेंगे तो कह रहा है कि टीवी कैन मेक योर एडिक्टिव, एंड कह रहा है कि जो भी चीज़ें बच्चों को है वो उनको एडिक्ट बना, वो उनको क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा समय वो टीवी प्रोग्राम में वो बिता रहे हैं, वो पढ़ने पे दूसरे चीज़ों जो पढ़ने के अलावा दूसरे चैनल पे फोकस कर दे रहे हैं, तो ये उनको डिस्ट्रैक्ट भी करता है। कह रहा फिर उसके बाद कह रहा है कि दिस इज़ द बेस्ट मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द पीपुल बिलोंगिंग टू ऑल सेक्शन। कह रहा है कि जो भी प्रोग्राम एजुकेशन प्रोग्राम चल रहे हैं वो सभी सेक्शन, जो भी जितने भी लोग हैं, सोसाइटी है, जो भी हमारा सेक्शन है, सभी प्रकार के लोग, सभी प्रकार के स्टूडेंट जो कैटेगरी है वो सभी उनके लिए बराबर है, ऑल सेक्शन पढ़ सकते हैं। लेकिन इधर का द एड्स इन द टीवी इंक्रीज द कंज्यूमर इन द ऑडियंस। कह रहा है कि जो टीवी पे जो प्रोग्राम चले उसमें बीच में जो एड्स आते हैं वो क्या है कि वो डाइवर्ट कर देते हैं, वो फिर
कंज्यूमराइज कर देता है उन चीज़ों को, कंज्यूमर फॉर्म में अलग अलग चीज़ों में लोग उस चीज़ों से भटक जाते हैं। इंफॉर्मेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी कैन बी ईजिली रीच टू पीपुल करके टेलीविज़न के जो प्रोग्राम हैं उसके माध्यम से जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, जो भी गवर्नमेंट उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहती है, जो भी उनके लिए जो भी पॉलिसी बन रही है वो ईजिली टेलीविज़न के माध्यम से सबके आल लेवल तक, सभी लोगों तक आसानी से टेलीविज़न के माध्यम से पहुंच जाती है। लेकिन वहीं पे नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे ये भी है कि अगर बच्चे डाइवर्ट हो जा रहे हैं, टीवी ज़्यादा समय वो टीवी पे बिता रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम देख रहे हैं, देखने से उनका मेंटल जो है वो डाइवर्ट हो रहा है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अगर गार्जियन या जो भी पढ़ाया जा रहा है उन पर अगर ध्यान न दिया जाए तो इसलिए ये हो गया उसका इफ़ेक्ट्स। उसके बाद इसमें अगला है द रोल ऑफ टीचर इन इफ़ेक्टिव यूज ऑफ टेलीविज़न। अगर इफ़ेक्टिव यूज के लिए टेलीविज़न के इफ़ेक्टिव यूज के लिए टीचर का क्या रोल है उसके बारे में हम इसमें देखेंगे कि करके आउटिंग ऑफ द शेड्यूल ऑफ प्रोग्राम इन एडवांस। जो भी हम प्रोग्राम हम बना रहे हैं उसका शेड्यूल बताएं बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्रोग्राम के बारे में बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। प्रोवाइड द प्रोग्राम इंफॉर्मेशन। जो भी प्रोग्राम हम बताना चाह रहे हैं उसके पहले बच्चों को हम उस प्रोग्राम के बारे में इन्फॉर्म करें, उस प्रोग्राम जो भी दिखाना चाहते हैं उसमें क्या करें, उसको हम अवेयर करें बच्चों को, जिससे वो उनका इंटरेस्ट जगेगा और प्रोग्राम को देखेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। उसके बाद उस प्रोग्राम से रिलेटेड जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो उससे रिलेटेड डिस्कशन किया जाए कि आपने उस वीडियो में या इस लेक्चर में क्या सीखा, क्या पाया, तो इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर वेरीफाइंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम हो रहा है टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको उसकी क्रेडिबिलिटी को वेरीफाई करे कि वो कितना किस लेवल के बच्चों के लिए सूटेबल है, कितना उसका उपयोग करना सही है, बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रोग्राम किस लेवल का है, हाई लेवल का है या लो लेवल का, किस लेवल, उस हिसाब से बच्चों की नीड के अनुसार है कि नहीं है। तो उस सारे चीज़ों का टीचर के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। टीचर को होता है कि वो डिसाइड करे कि वेरीफाई करे कि प्रोग्राम किस लेवल का है और किन बच्चों को उनको दिखाना चाहिए और कैसे उसका इस्तेमाल करें। क्लियरिफिकेशन ऑफ द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन द कंटेंट। अगर कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर चली जा रही है गलती से या कोई भी रॉन्ग मैसेज आता है तो उसका क्या क्लियरिफिकेशन करें वहीं, या उसके बाद जो देखने के बाद बच्चों को उस चीज़ों के बारे में डिस्कशन करें, उसको बताएं कि नहीं ये था, यहाँ पे ये गलत हुआ, उनका इन्फॉर्मेशन, उनको सुटेबल इन्फॉर्मेशन दें, करेक्ट करें, जिससे क्या कि वो जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गया है उसे उसके सिर्फ वही नहीं सोचेंगे, जो सही है उसको वो जानेंगे और समझेंगे उस चीज़ों को। एडवांस प्लानिंग ऑफ द प्रोग्राम जो भी हम बना रहे हैं उसकी एडवांस प्लानिंग करनी पड़ती करे टीचर, जिससे एक प्रॉपर वे में सारे चीज़ को ऑर्गेनाइज करें, एक प्रॉपर टाइम टेबल हो, प्रॉपर किस वे में उसको प्रोसाइड करना है, किस वे में डिस्कशन करना है, कौन कौन से फॉर्मेट रखने हैं, कैसे ग्रुप डिस्कशन होगा। तो सब सारी चीज़ों का अगर एक टीचर एक प्रॉपर वे में इस प्रॉपर वे में अगर इस्तेमाल करता है, जो भी टीचर है वो टेलीविज़न का इस यूज करता है, टेलीविज़न प्रोग्राम का यूज करता है, तो एक बहुत अच्छा जो बच्चों को एजुकेशन प्राप्त होगा, कनेक्ट करेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे, समझ सकेंगे, उनके एक्टिविटी होगी, ग्रुप डिस्कशन होगा, जिससे वो उनके सभी जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं उनका प्रयोग करके बच्चों को हाई लेवल आउटकम उनसे प्राप्त होगा। अगर हम पूरे लेक्चर के बाद हम अगर एवोल्यूशन करना चाहें तो हम पूछना चाहेंगे कि दो तीन क्वेश्चन है उसमें। स्टेट यूटिलिटी ऑफ टेलीविज़न इन एजुकेशन, उसके बारे में बताइए। दूसरा है द लिमिटेशन ऑफ यूज ऑफ टेलीविज़न इन एजुकेशन, टेलीविज़न का क्या लिमिटेशन है उसके बारे में बताइए। तीसरा है रोल ऑफ टीचर इन द इफ़ेक्टिव यूज ऑफ टेलीविज़न, जो टीचर है उसका टेलीविज़न के इस्तेमाल में इफ़ेक्टिव रोल क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करिए। ये सारे चीज़ों का
डिस्कशन करिएगा। इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है वो समाप्त हुआ। और हम अगर कंक्लूड करें सारे चीज़ों को तो देखेंगे हम कि टेलीविज़न का इस्तेमाल, ऑडियो विजुअल का मीडिया का इस्तेमाल कैसे होता है, वो कितने क्लासिफिकेशन उसका हमने किया 3 भागों में, उसका ऑडियो विजुअल। उसके बाद उसमें हमने वेरीफाई क्लासीफाई किया। फिर उसके बाद उसमें हमने देखा कि ऑडियो विजुअल एड्स में टेलीविज़न का इस्तेमाल, टेलीविज़न क्या होता है, टेलीविज़न का इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, दूरदर्शन गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसके बारे में अवेयर हुए हम। और एजुकेशन में उसका इस्तेमाल करके कितना हमको फ़ायदा हो, टीचर कैसे इस्तेमाल करेगा, टीचर का क्या रोल है, और स्टूडेंट को सिखाने में टेलीविज़न के माध्यम से, ये सब चीज़ों का हमने आज अध्ययन किया। इसी के साथ यह लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार।